नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित मीना है। मैं एक वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन के रूप में शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपनी शिक्षा सफदरजंग अस्पताल से अर्जित की है, जिसमें मैंने अपना MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स और 3 साल एज ए सीनियर कंसल्टेंट के रूप में सफदरजंग अस्पताल में काम किया। सर, नी रिप्लेसमेंट को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए जिससे हमारे दर्शकों को उसकी सही जानकारी लग पाए। देखिए, नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है, पहले तो एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट में आपका पूरा नी को चेंज करके दूसरा नी लगाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, नी रिप्लेसमेंट में जो आपकी एक सरफेस है, जोड़ की जो कार्टिलेज की सरफेस है वो खराब होती है, तो हम क्या करते हैं, उस सरफेस को प्लेन करके एक नई परत लगा देते हैं, एक मेटेलिक सरफेस लगा देते हैं। तो बेसिकली ये मोटा मोटा चीज है, रीसरफेसिंग, नई सरफेस लगाना रादर देन द रिप्लेस करना। ये एक नॉर्मली बोलचाल की बात है, नी रिप्लेसमेंट, बट ऐसा नहीं है कि आपका पूरा गोडा हटा के नी हटा के कोई दूसरा नी शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट ए रीसरफेसिंग ऑफ द डैमेज कार्टिलेज पार्ट। एक बात। दूसरा चीज मैं बोलता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट में देखिए एक आधे घंटे का प्रोसीजर है मेरे यहाँ पे। मैं हाफ एन आवर में नी रिप्लेसमेंट करता हूँ। पेशेंट आता है, आज आया पेशेंट, मैंने आज एडमिट किया पेशेंट को, उसकी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे वगैरह होते हैं, वो सब नॉर्मल जो भी जांचें अपनी ऑपरेशन से पहले की वो सब हम करवाते हैं। और फिर उसके बाद में सर्जरी करते हैं। सर्जरी हाफ एन आवर की है। सर्जरी के इमीडिएटली सेम डे पे 3 से 4 घंटे पे पेशेंट वॉकर से खड़ा हो जाता है, जस्ट बिल्कुल आफ्टर 3 आवर्स। ओके, और उसके बाद में आराम से वॉकर से खड़ा होता है, एबल टू वॉक, आराम से वॉक वगैरह करते हैं। नेक्स्ट डे पे पेशेंट को बहुत अच्छे से वॉकिंग कराते हैं, स्टेयर्स चढ़ाते हैं। जो भी, अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, कोई सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, घर में लिफ्ट नहीं है, तो हम उनको ट्रेन करके भेजते हैं कि हाउ टू क्लाइंब द स्टेयर्स सेकंड डे पे। और तीसरे चौथे दिन पे पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो चुका होता है और जो नया प्रोसीजर है उससे वॉकर की सहायता से अपनी पूरी एक्टिविटीज करता है। 7 दिन पे पेशेंट अपना वॉकर भी बंद कर देता है, उसको वॉकर की भी जरूरत नहीं होती है। 14 दिन पे मैं सूचर रिमूव कर देता हूं और उसके बाद में पेशेंट अपना ड्राइविंग कर सकता है, हर एक एक्टिविटी कर सकता है। मैं मानता हूं कि महीने भर बाद में पेशेंट को कभी ये लगता भी नहीं है कि उसका नी रिप्लेस भी हुआ है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से मेरा एक प्रोसीजर है करने का, उसमें फिजियोथेरेपी की बहुत कम जरूरत होती है। मैं कभी भी पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी ज़्यादा रिलाई नहीं करता। आपका अलाइनमेंट, आपका बैलेंसिंग इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपको जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो नहीं होना चाहिए। आपका फिजियोथेरेपी की बहुत कम से कम डिमांड होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है, मरीज को बहुत अच्छा लगता है। और मैं मानता हूँ, मेरे पास पेशेंट्स है जो 10-10 साल तक कभी चले नहीं थे, दे आर कंप्लीटली बेड रिडन, बेड पे ही थे, वो अपने वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे थे। नी रिप्लेसमेंट के तुरंत बाद में वो 5-7 दिन में दे आर जस्ट रोमिंग ऑल अराउंड द सिटी, है ना, घर में घूम रहे, गांव में घूम रहे। तो ये काफी एक अच्छा प्रोसीजर है, काफी अच्छा ऑपरेशन है और बहुत ही इसे डरने वाली कोई बात है नहीं। सर, ये नी रिप्लेसमेंट जो होता है, क्या दोनों ही घुटनों का एक साथ कराना चाहिए या एक एक करके कराना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं बोलता हूँ कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि सर दोनों घुटने का एक साथ कराए, एक घुटने का एक बार में कराए। तो देखो, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। हम नी रिप्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली 60 साल 65 साल की उम्र में होता है। इस उम्र में क्या है, आपको और भी बीमारियां हो जाती है, जैसे डायबिटीज हो जाता है, आपके स्टंट लग जाते हैं, कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं, आपकी किडनी में दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए पेशेंट को बहुत ज्यादा कोमोर्बिडिटीज है, मतलब आपको बहुत सारी ज्यादा बीमारियां है, तो ऐसे में आपका स्टेप बाय स्टेप नी रिप्लेसमेंट करना एक अच्छा आइडिया है। क्यों? क्योंकि आपका दोनों घुटने का नी रिप्लेसमेंट का हो सकता है बॉडी एक साथ उसको झेल नहीं पाए। अगर मान लीजिए पेशेंट बिल्कुल फिट है, उसको कोई ऐसा इश्यू नहीं है, दोनों घुटने में दिक्कत है, तो फिर दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। तो मेरी प्रैक्टिस में मैं दोनों घुटने एक साथ भी रिप्लेस करता हूं और मैं स्टेज बाय स्टेज भी करता हूं। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पेशेंट का प्रोफाइल कैसा है, पेशेंट को क्या क्या अलग बीमारियां है और पेशेंट किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करने वाला है। जी सर, नी रिप्लेसमेंट के बाद मरीज को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? देखिए, नी रिप्लेसमेंट के बाद में जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक बहुत ही क्रांतिकारी सर्जरी है, बहुत ही एक इनोवेटिव है। आजकल बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गए, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हुई है। जब मैं मेरे जो पेशेंट है, मैं बताता हूँ कि मैं जब आउट ऑफ इंडिया था, मैं ऑस्ट्रिया में था, फीफा सेंटर पे काम कर रहा था। मैं 70 साल का पेशेंट, 80 साल का पेशेंट, नी रिप्लेसमेंट के बाद वो स्विमिंग कर रहे थे, वो पूरा हाइकिंग कर रहे थे, पूरे पहाड़ पे जाते थे। तो आप मोटा मोटा हर एक्टिविटी कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि परहेज क्या करना चाहिए, तो देखिए बहुत हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज है, जैसे कि एक मैराथन रनिंग,
है ना। तो ऐसा है कि एक मैराथन रनिंग लाइक आप 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर लगातार दौड़ रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि इसको थोड़ा सा आप कम कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका अल्टीमेटली लोड वहाँ पे जॉइंट पे पड़ता जाएगा। तो देखिए आप हर एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन परहेज कीजिए, जैसे उकड़ू बैठना, स्क्वैटिंग, आलती पालती मारना, इन चीज़ों को कम करेंगे तो इसकी लाइफ थोड़ी बेटर रहेगी। ओके सर, जनरली नी रिप्लेसमेंट की क्या लाइफ होती है? कई बार मरीजों को लगता है कि अगर हम लोग नी रिप्लेसमेंट करा लेंगे कहीं फिर से 6 महीने बाद, साल भर बाद मुझे फिर से दर्द शुरू होने लगेगा, कहीं परेशानी और बढ़ तो नहीं जाएगी जी। तो इस बारे में एक बार आप बताएं हमारे मरीजों को। जी देखिए, ये एक पर्सन दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारे दर्शक सोचते हैं कि कहीं नी रिप्लेसमेंट करा लिया तो कहीं चल ना पाऊँ दोबारा, कहीं मैं बैठ नहीं जाऊँ पूरी तरह से। तो देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपका डॉक्टर का पेशेंट सिलेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब जब अपन को पता है कि इसका घुटने में बिल्कुल गैप खत्म हो गया, पूरा खराब हो चुका है और नी रिप्लेसमेंट ही एक समाधान है, तो मैं मानता हूँ उससे अच्छा कोई उपाय है ही नहीं। आपको कराना ही होगा नी रिप्लेसमेंट, बहुत अच्छा सर्जरी है। और इसका लाइफ अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मेरे एक्सपीरियंस में इसकी लाइफ 25 से 30 साल कहीं नहीं जा रहा। आपका एक परफेक्टली किया हुआ नी रिप्लेसमेंट विल लास्ट फॉर 25 ईयर्स। ये रिसर्च है, ये स्टडीज है। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल में वापस से आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है या फेल हो जाता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है जी। ओके सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा इसी के अंदर कि प्लेयर्स को कई बार बड़ी गंभीर इंजरी हो जाती है, बड़ी गंभीर चोट लग जाती है, तो उसके बाद वो अपने गेम में दोबारा कितने टाइम में वापस आ सकते हैं और क्या वापस आ सकते हैं या भी नहीं, ये भी एक प्रश्न है जी। तो देखिए स्पोर्ट्स इंजरीज के अगर मैं बात करूं तो हमारे आपने अभी रिसेंट में सुना है, सबसे बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत को एक इंजरी हुई, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र दिनशा, वो मुंबई के, उन्होंने उसको ऑपरेट किया और ऋषभ अभी मेरे ख्याल से रिकवरी कर रहा है एंड ही इज प्लानिंग टू कम बैक अगेन। ओके, ये एक अभी आपको मैं हिंदुस्तान का उदाहरण देता हूँ, मैं आपको बाहर के उदाहरण देता हूँ। देखिए मैं एक फीफा मेडिकल सेंटर पे काम कर रहा था, जहाँ पे मैंने काफ़ी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास फुटबॉल प्लेयर्स को ऑपरेट किया, स्कीयर्स को ऑपरेट किया, मैं रेड बुल यूरोप के प्लेयर्स को ऑपरेट करता था। तो देखिए मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल इलाइट एथलीट हो, चाहे लोकल रिक्रिएशनल एथलीट हो, है ना, वो सब लोग ऑपरेशन के बाद में अपना पूरा जो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल है 6 मंथ का, 9 मंथ का, डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी, वो पूरा कंप्लीट करने के बाद में सेम एक्टिविटी सेम लेवल पे खेल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो इंटरनेशनल खेल रहे थे अब रणजी में भी दिक्कत आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सेम लेवल पे सेम कैपेसिटी पे खेल पा रहे हैं। तो सर्जरी बहुत अच्छी है, एडवांस है, इंस्ट्रूमेंट बहुत एडवांस है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेनिंग। अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो वेल ट्रेंड है, जो मतलब बहुत ही टॉप नॉच सेंटर से ट्रेंड है, मैं मानता हूं कि आपके उस रिजल्ट बहुत अच्छा आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे मरीजों को इस वीडियो के माध्यम से उचित जानकारी मिली होगी। थैंक यू।